परमिशन अभी बोल रहा है। चल ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? a plus b the whole cube. ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब क्यूब रूट ऑफ 7 बी प्लस क्यूब। 5 रूट 2, उसका तो 7 प्लस 5 रूट 2 ही होगा होल क्यूब। हाँ सर। और ये 7 माइनस 5 रूट 2 हो जाएगा प्लस 3 ए यस बी। सर। 3 ए बी इनटू ए प्लस बी। इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 5 रूट 2 प्लस Cube root of 7 क्यूब रूट ऑफ minus 7 माइनस 5. माइनस 5 14 प्लस 3, ये वापस से क्या हो जाएगा? -1। और ये इसको देखो, ये क्या है? ये तो x ही है कि नहीं? बताइए। Yes. Yes. यस सर। तो ये 14 माइनस 3x हो जाएगा, तो x क्यूब। तो वैल्यू किसका चाहिए था? प्लस 3x माइनस 13 का। प्लस 3x इक्वल टू कितना आ गया? 14 आ गया। आई बात समझ में? तो अपने को वैल्यू चाहिए x क्यूब प्लस 3x माइनस 13 बाई 10 का। तो x क्यूब प्लस 3x कितना आया? 14 माइनस 13 बाई 10 इक्वल्स टू 1 बाई 10। समझा? Yes, sir. Yes. यस सर। यस सर। लिख लो। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. 4 5 6 कोई डाउट? सर 7th का सेकंड थर्ड सर, मतलब उसमें मतलब डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व नहीं करना है सर, वैसे कर सकते? नहीं, डायरेक्ट क्यों वैल्यू पुट करना, मैं बताता हूँ। रूट 13 माइनस रूट 12 और रूट 14 माइनस रूट 13। एक बात बताओ, स्क्वायर रूट का डिफरेंस क्या होगा? बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? आप ऐसे सोच सकते हो। देखो 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 4 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 9 क्या होता है? 16। 60. 16। आप देखो स्क्वायर करते जा रहे हैं तो आपके सामने डिफरेंस देखो बढ़ता जा रहा है। मतलब कि 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज लेस देन 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, डायरेक्टली बोल सकते हैं, राइट? Yes. बोलो। यस सर। Yes, वैसे sir. स्क्वायर रूट भी देख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.414, स्क्वायर रूट ऑफ 3 is 1.732, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2। अब डिफरेंस देखो, रूट 2 माइनस रूट 1 का कितना है? 0.414। 0.414 अब रूट 3 माइनस रूट 2 देखो कितना है? 0.3 समथिंग 2 आया ना? 87 3 क्या घट गया? मैं ये बोल सकता हूँ। और आगे और देखना है आपको तो रूट 4 माइनस रूट 3 भी देख सकते हो, ये और कम हो जाएगा, और कम हो गया। और ये बात समझ में? बोलो।
यस सर। Yes. फाइनली ये पता चला कि स्क्वायर रूट का डिफरेंस जो होता है वो कम होता चला है। ये चीज हम लोग स्क्वायर को देख के भी बोल सकते हैं कि अगर स्क्वायर्स का डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट का डिफरेंस घटता चला जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो वो चीज आप यहाँ पे हाँ देख सर। भी सकते हो। तो जितना बड़ा नंबर लोगे, अगर कॉन्सेक्यूटिव टू नंबर्स लोगे, जितना बड़ा लोगे उतना कम डिफरेंस होगा, है कि नहीं? आई बात समझ में? यस मैं सर। इन दोनों में देख सकता हूँ कि ज्यादा बड़ा कौन सा है, रूट 13 14 ये सब में ये, तो ये जो होगा और छोटा होगा। समझा अभी? यस सर। यस सर। लिख लो अगर लिखना है तो। सर हाँ सर एक्चुअली मुझे डाउट था, वो थोड़ा ट्रिगो वाला है कि उसके अंदर ना, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को छोड़ के अगर कोई भी अलग एंगल आए तो उसको वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर डायरेक्टली? से बोलो। ट्रिगो में अगर जो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो वैल्यूज आती है ना, जैसे कि 0 30 15, उन लोग को छोड़कर अगर दूसरा कोई एंगल होगा तो फिर वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुछ का तो निकाल सकते हैं, जैसे 15 18 22 एंड तो हाफ। 40 का वैल्यू आएगा 10 इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही होता है, जैसे लॉगरिथमिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलेगा आपको, वो टेबल का यूज करके हम लोग निकालते हैं। ओके, 45 होता है उसमें, 40 नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मतलब कि आपने जो पढ़ा है वो टेबल नहीं, हाँ एक सर। टेबल होता है जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के सारे वैल्यूज होते हैं। ओके 0 सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके सारे डिग्रीज के वैल्यू टिल 90 तक के होते हैं। वो टेबल का यूज करके हम लोग वो सारे वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। हो गया ये? हाँ सर हो गया। तो ये डीबीपी खत्म। नहीं अच्छा सर, सेवन, सेवेंथ का थर्ड। ये भी सर वैसे ही होगा ना, सेवेंथ का थर्ड भी? देख लेते एक सेकंड। 9/√11 माइनस √2 और 6/3√3। ऐसे ही मतलब, या तो इसको रेशनलाइज करने का ट्राई करो। ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही खत्म हो रहा है। सो 2√3/3, √3। फिर ऊपर ठीक। 9 प्लस आएगा खत्म ना, हुआ। क्या? फिर प्लस आएगा ना, 11 √11 प्लस। हाँ, ये √3 का 2/3 हुआ, और ये √11 प्लस √2, तो ऑफ कोर्स यही बड़ा है ना। सर मुझे लगा कि मतलब ऐसे वैल्यूज निकाल के वैसे करना है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं मतलब ऐसे। ऐसे ही करना है, ओके सर। जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए यार। डन सर। ओके, हो गया सर। A7 तो नहीं दिया था ना? नो नहीं सर। सर, सिर्फ एक दे हुआ था। ओके, अब पढ़ा कहाँ तक था ये बताइए। सर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज का ग्राफ देखा था, बेस 0 से बड़ा, 0 से छोटा वाला, वो दो ग्राफ देखा लॉगरिथमिक था। इनइक्वालिटी नहीं, लॉग का ग्राफ देखा था, है ना? ओके सर। सर नेक्स्ट डे A7 करके आना है ना? हाँ हाँ हाँ, फिक्स है वो। नेक्स्ट डे आपको डीपीपी A7 करके आना है। नेक्स्ट डे आपको डीपीपी A7 करके आना है।
ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ सबको समझ में आया था? यस सर। यस सर। दिक्कत किसी को नहीं ना? सर आप ग्राफ एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? यार ग्राफ रिपीट करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। सीधी सी बात है, दो बातें होती है, या तो ग्राफ ऐसा होता है या तो ग्राफ ऐसा होता है। ऐसा होता है y इक्वल्स टू log x का ग्राफ है ये, बेस ए हो तो, और y इक्वल्स टू, अगर ये a ग्रेटर देन 1 हुआ तो, और a लेस देन 1 हुआ तो log ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, समझा? यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगर आपसे बोला जाए इसमें ही ग्राफ, इसका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए y इक्वल्स टू a रेज टू x, इसका ग्राफ कैसा होगा? कोई मुझे बताना चाहेगा इसका ग्राफ कैसा हो सकता है? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है? यस और अगर ये समझ में आया ना सबको, ये ग्राफ ऐसा क्यों होगा? यस सर। समझ में आया? और अगर मैं ऐसे बोल दूं ये भी y ग्रेटर देन 1 होगा तो ही ऐसा हो सकता है, और इसमें भी अगर a लेस देन 1 हो जाए तो ग्राफ कैसा होगा? कोई मुझे बताना चाहेगा? बोलो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करता हूँ। Yes. सर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और जाते रहेगा आगे। नहीं बे, कुछ ऐसा हो जाएगा, सब पर नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं ना। कुछ ऐसा हो जाएगा। देख लो, ऐसा होगा ना? कोई दिक्कत किसी को? बोलो, प्रॉब्लम लग रहा है इसमें? सर सेकंड वाला। ठीक है, a लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा? सपोज a इज 0.5 मींस 1/2। अब रेज टू कुछ भी तू डालेगा, 1/2 रेज टू 1 रखो, सो दिस इज 1/2 रेज टू 1। ओके, now 1/2 होल स्क्वायर, वन so से ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, so this is 1/4। 1/2 पे 1/4 आ गया। अभी समझ में आया होगा? यस सर। यस सर। यस सर। सर और जो फर्स्ट वाला आपने बताया था a इज ग्रेटर देन 1, उसके अंदर सर तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कैसे आएगा? हाँ देख, अब ये पैरेलल क्यों है? दिस ग्राफ इज पैरेलल टू, मैंने बताया था आपको पैरेलल कब जाता है? इंफिनिटी। हाँ, व्हेन दे गोना मीट एट इंफिनिटी, उससे पहले कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको ही पता है कि पैरेलल अगर, मतलब वो नेगेटिव एक्सिस में क्यों गया, एक्सिस में वो पॉजिटिव ही क्योंकि रहना y कैन नॉट बी 0, x का कोई भी वैल्यू रख हाँ, लो, सर। y कैन नॉट बी 0। इफ x इज माइनस इन्फिनिटी, उस केस में ही 0 हो सकता है। हाँ सर। है ना? एंड दिस इज 1/4, और 1/2 रेज़ टू 3 करोगे तो 1/8 आएगा।
नाउ यू सी ये घटता ही चला जाएगा, राइट? जितना x का वैल्यू बढ़ाओगे y का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, एंड जितना x का वैल्यू नेगेटिव में रखोगे, ये 1/2 रेज टू -1 रखते हैं, सो दिस विल बी 2 रेज टू -1, बोलो, so 2 Yes, रेज टू sir. 1 हो Yes, जाएगा, sir. 2:1 -1 रखोगे तो x का वैल्यू आपने -1 रखा, ये 2 आ गया। बढ़ेगा ना फिर। हाँ, ये मैंने 1/2 गलत लिखा है, यहाँ 1 2 लिखना चाहिए था। कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes, sir. नो सर। और ये भी इन्फिनिटी, क्योंकि लास्ट तक वो डिक्रीज ही होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और फाइनली एंड में जीरो से मिलता हुआ लाइक दिखेगा, बट एक्चुअल जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. इसमें कुछ नोट डाउन करना है, कर लो। हो गया सर। हेलो सर, एक बोलो डाउट सर, था। बोलो। सर वो लॉग को दो टाइप में क्यों ऐसा अलग अलग कर दिया, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग? क्यों करते हैं? हाँ मतलब ई बेस क्यों लिया? क्योंकि 10 बेस से तो इजी हो सकते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल 2.71 से बहुत सही डाउट है, कॉम्प्लिकेटेड होएगा ना। बहुत सही डाउट है तुम्हारा। तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो आपके डिफाइंड होंगे ई पे, है ना, बहुत सारे टर्म ऐसा है जो ई पे डिफाइंड, ठीक है। एक्चुअल लॉग जैसे का जो कैलकुलेशन देखा गया वो ई से ही ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइंड होता है। केमिस्ट्री में भी आगे पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी जब लॉग का यूज करते हैं तो कई ज्यादातर प्लेसेस पे अपने को बेस ई ही रखना होता है ना। तो इसीलिए ई एक अलग लॉग को डिफाइन कर दिया गया, ई, और बहुत जगह पे 10 डिफाइन किया गया, क्योंकि लॉग लिखने की वहां पे मतलब बेस लिखने की जरूरत भी नहीं हो इसलिए पड़ी, क्योंकि कई कैलकुलेशंस में 10 रखना आसान पड़ रहा था, यही रीजन था और कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर। और कुछ किसी का? तो लॉगरिथमिक इक्वेशंस हम लोगों ने देख लिया था, लॉगरिथमिक ग्राफ्स हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी देखेंगे जो कंप्लीटली डिपेंड करेगा किस पे? इनइक्वालिटीज पे। इनइक्वालिटीज और लॉग दोनों को मिक्स कर दिया। देखो लॉग का आप कंफर्टेबल हो लॉग के साथ तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। आपको लग रहा है कि नहीं लॉग अब मुझे आता है, लॉग को बहुत अच्छे से मैं समझ पा रहा हूँ, तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आप कहीं मतलब प्रॉब्लम ज्यादा होने लगेगी। लग रहा है ना? कंफर्टेबल हो? बोलो।
यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो देखो अब लोगरिथमिक इनइक्वालिटी में क्या होगा, वही अब आपके सामने कई चीजें आ सकती है। आपके सामने आ सकता है log x base a and log y base a. Now which one is greater? Suppose this is greater, तो क्या होने वाला है? बहुत ध्यान से देखना, नोट डाउन बाद में करना, कॉपी बाद में करना। यस पवार, अभी इधर देखो। So log x base a log y base a. अब यहाँ x greater than y होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि log x base a equals to log y base a, then x is equals to y, no doubt। होता था ना, बोलो। यस सर। बेस सेम रहता था, तो यहाँ भी दोनों जगह बेस a रहेगा, then x greater than y। but ये तभी होगा when this base is greater than 1। ध्यान रखना, बेस 1 से ज्यादा है तब ही ऐसा होगा। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. वही अगर ये पहला लॉ, दूसरा लॉ, अब बेस जो है वो 1 से छोटा हो तो y बड़ा होगा। और तब log x base a is greater than log y base a, तो now x is less than y, रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन बिल्कुल देखो कितना का डिफरेंस है, बेस पे क्या कितनी चीजें डिपेंड कर रही है, तो ये बहुत अच्छे से देखना है। if a is greater than 1 and log x base a is greater than log y base a, then x gonna be greater than y, but if base is between 0 and 1 and log x is greater than log y, then x will be less than y। आगे एक और कहानी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको एक और बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, नहीं तो आंसर रॉन्ग आने वाला है। अभी इतने ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं क्वेश्चन दूं तो आपका आंसर 99% चांस है कि रॉन्ग ही आए, और वो कॉन्सेप्ट जो इसमें इंक्लूड करना है वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बोलो क्या कि लॉग के आगे जो भी नंबर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ यहाँ या तो आप अलग से लिख दो कि now x and y are greater than 0, मैंडेटरी है, ये फिक्स है, हमेशा ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यस सर। यहाँ भी आप चाहो तो लिख लो x and y is greater than 0। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो प्रॉब्लम किसी को, या अब इस पे एग्जांपल्स करेंगे हम लोग अच्छे खासे। आगे आपको ऐसा मिल सकता है log x base a is, अब ये उल्टा, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया, मतलब कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया ना, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे लेस देन होता तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाता, सेकंड वाले टर्म में। यहाँ लेस देन इक्वल्स टू रहता तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता। समझ रहे हो ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। यहाँ ग्रेटर देन अल्फा हो जाए, और यहाँ ना a is greater than 1, तो क्या होगा? बिल्कुल आपको ये सोचना है, देखो क्या चीजें सोचनी है। log x बेस a अगर इक्वल्स टू अल्फा होता तो क्या होता? जो भी होता वही करेंगे हम लोग आगे भी। क्या x इक्वल्स टू a रेज़ टू अल्फा होता? बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ भी x होगा, यहाँ a रेज़ टू अल्फा ही होगा। चेंज किधर आएगा? इनइक्वालिटी के साइन में आएगा, तो वो डिपेंड करेगा बेस पे। a इज ग्रेटर देन 1 तो इनइक्वालिटी का साइन बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, बट इफ a इज लेस देन 1 तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन ही रहेगा, बिकॉज बेस इज ग्रेटर देन 1।
आई बात समझ में? यस सर। और दूसरी किस बात का ख्याल रखना है आपको? अब यहाँ तो y है नहीं, तो सिर्फ x को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ऐसे और भी तो डिफाइन कर सकते हो। क्या हो सकता है, बोलो आदित्य? अल्फा नेगेटिव हो सकता है सर। अल्फा नेगेटिव, हाँ। क्यों अल्फा नेगेटिव होगा तो ये हमेशा ट्रू होगा। यस सर, यस सर, अल्फा नेगेटिव होगा तो ये हमेशा ट्रू होगा। सर को एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया आपको, देखो होगा ही ना। यस सर, यस सर। एक लॉग का टर्म नेगेटिव टर्म्स से कट नहीं होगा, फिक्स है। आगे ना, इफ a इज बिटवीन 0 एंड 1, तभी आपसे पूछा जाए एंड log x बेस a इज ग्रेटर देन अल्फा, तो क्या मैं x लेस देन a रेज टू अल्फा कर दूं? यस सर। प्रॉब्लम किसी को? नो नो सर। सर। यहाँ भी x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। एक बात बोलूं, अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 में नहीं भी लिखता ना तो भी चलता। कोई मुझे बता पाएगा क्यों सर? मतलब मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तुम लोगों में से कोई बता पाएगा कि क्यों ऐसा सही है? अगर मैं ग्रेटर देन ना भी लिखूं तो भी चलेगा? क्योंकि सर हो क्योंकि सकता है पॉजिटिव टर्म नेगेटिव ये से बड़ा अल्फा हमेशा पॉजिटिव ही होता है। हक सर सर, बेस 0 ऐसे कम ना। पॉजिटिव टर्म सर सर, नेगेटिव टर्म से बड़ा ही 0 होता है रहता ना। तो इन्फिनिटी होता, और इन्फिनिटी तो अल्फा से ज़्यादा ही होएगा ना प्रैक्टिकली, तो वैसा भी सीधी सी चल बात है। सकता है। हाँ ठीक है, देखो a रेज टू अल्फा जो है, और इस a रेज टू अल्फा इज अ पॉजिटिव टर्म एंड x इज ग्रेटर देन दैट पॉजिटिव नंबर, तो x तो पॉजिटिव होगा ही। a रेज टू अल्फा क्या है? पॉजिटिव नंबर है ना। क्या a रेज टू पॉजिटिव अल्फा कभी टर्म। नेगेटिव हो सकता है? ऊपर हम लोगों ने ग्राफ देखा था, देखो कभी नेगेटिव हुआ क्या? नहीं। नीचे नेगेटिव होना मींस a रेज टू x नेगेटिव होना मींस यहाँ वैल्यू आना, यहाँ तो आया ही नहीं था। तो a रेज टू x कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है ना। नहीं हो सकता। तो a raised to alpha पॉजिटिव और x उस पॉजिटिव क्वांटिटी से ग्रेटर है, दैट मींस x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, यस सर। यस सर। इतना नोट डाउन करो, कॉपी करो। अल्फा पॉजिटिव नहीं हुआ, a raised to alpha पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव। हो गया? सर, डन। सर, हम्म, सर आप वापस बता सकते हैं कि एक्स पॉजिटिव क्यों रहा थर्ड वाले स्टेटमेंट में? क्योंकि a raised to alpha नेगेटिव हो, अल्फा पॉजिटिव हो या नेगेटिव, a raised to alpha तो पॉजिटिव ही होगा ना। यस, तो x इज नाउ ग्रेटर देन अ पॉजिटिव क्वांटिटी, x इज ग्रेटर देन अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यस सर। हमेशा ट्रू ही होगा।
लिख लिया? Yes, sir. तो प्रॉब्लम यहाँ तक नो सर। सही में समझा ना? अब इसमें दो चार और चीज ऐड करते हैं, एक दो और कॉन्सेप्ट छोटे मोटे। और कौन सा हो सकता है, मतलब अब इसी को लेस देन वाले में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये पूरा नोट डाउन आप कॉपी कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ना इफ a is greater than 1 and तो अभी क्या होने वाला है बताओ, तुम लोग बोलो। सर y बड़ा ही रहेगा ना x से। Sir, X smaller than Y. बोलो। तो y would be greater than x. Sir, x is smaller than y. x is less than y, ये आंसर हो जाएगा, राइट? Yes sir. Yes. Because a is greater than 1, so if a is greater than 1 तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? बोलो, नहीं होगा। No sir. और यहाँ पे क्या मैं इधर ही x is greater than 0 डाल दूं क्या? एक ही बात है ना। अब x y को आप अलग से ऐसे पॉजिटिव करो एंड यहीं पे लिख दिया when x is greater than 0, when x is greater than 0 and y is greater than x, that means x and y are both positive, right? समझा? Yes sir. Yes, sir. तो ऐसा अलग से आप लिख लो x and y are positive, और डायरेक्टली आप यहाँ ही लिख सकते हो x is greater than 0 and x is less than y. Understood? बोलो। Yes, sir. Yes, कोई sir. प्रॉब्लम किसी Yes को? sir. आगे if Sir, a is between 0 and 1, sir, हाँ बोलो। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट सेम ही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, बस डिफरेंस है कि इधर ग्रेटर देन था, इधर लेस देन। वही थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं वापस से लिख रहा हूँ। ओके, Yes. and now a is between 0 and 1 and log x base a is less than log y base a. अभी क्या हो जाएगा, तुम लोग बोलो। Greater than x is Greater than y and y greater is greater than than y. 0. and x and y needs to be positive. Greater than 0. ओके, कंप्लीटली सब कुछ इस पे डिपेंडेंट रहने वाला है। इफ ये आप नहीं ध्यान में रखोगे तो आंसर रॉन्ग आने वाला है। x and y are positive, always remember, you know। सर अगर नेगेटिव हुआ तो? क्या नेगेटिव होगा तो ये पॉसिबल केस पॉसिबल नहीं होगी ना, मतलब? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लॉग के आगे नेगेटिव रह ही नहीं सकता। हाँ सर। लॉग के आगे कभी नेगेटिव नहीं रह सकता। तो फिर इसलिए नेगेटिव तुम लोग- देंगे तो फिर नॉट डिफाइन देंगे ना? नॉट डिफाइंड, हाँ बिल्कुल नॉट डिफाइंड। तो 2-3 ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको हमेशा ख्याल रखना है। फर्स्ट इज डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर नेगेटिव नॉट पॉसिबल। मैं आपको 2-3 ऐसे टर्म्स अभी बता देता हूं जो आपको पूरे एंटायर 11th-12th में आपको ये ख्याल रखना है। इन डिनोमिनेटर नेगेटिव नॉट पॉसिबल, इन स्क्वायर रूट नेगेटिव नॉट पॉसिबल। ओके, लॉग के आगे नेगेटिव नॉट पॉसिबल, लॉग के बेस में नेगेटिव Not possible. नॉट पॉसिबल, एंड लॉग के बेस में 1 नॉट पॉसिबल। Not possible. ये टर्म्स हैं जो आपको 11th-12th सारे चैप्टर्स में ये काम आने वाले, कोई भी चैप्टर। ये आप बहुत अच्छे से याद रखो। कई बार क्वेश्चन देखते हैं आप ये कॉन्सेप्ट का यूज करके आंसर बता सकते हैं। डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी नो 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 नो, जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ नेगेटिव गलत लिख दिया, यहाँ 0 होगा। इन डिनोमिनेटर 0 वो नॉट 0. नेगेटिव तो हो ही सकता है। इन स्क्वायर रूट नेगेटिव नॉट पॉसिबल, लॉग के आगे नेगेटिव नॉट पॉसिबल, लॉग के बेस में नेगेटिव नॉट पॉसिबल, लॉग के बेस में 1 नॉट पॉसिबल, एंड लॉग के आगे 0 भी। हाँ, लॉग के आगे 0 भी तो नहीं हो सकता। तो ये आपको बिल्कुल हमेशा ख्याल रखना है, कभी नहीं भूलना। ओके, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए। यस सर।
सर थोड़ा ऊपर से भी दिखा सकते हैं, मतलब कि वो 2-3 पॉइंट बाकी था वो? वो नहीं सर, जितने 4 पॉइंट के बाद सर। यहाँ तक? हाँ सर। लिख लो। और सर लॉग के बेस में 0 भी नॉट पॉसिबल ना सर? हाँ, लॉग के बेस में 0 भी नहीं है पॉसिबल। अलग से लिखना है तो वो भी लिख लो, बेस में 0 नॉट पॉसिबल। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, ये इसमें लोग गलतियां करते हैं, इसमें गलतियां होती है, इसमें होती है। ये तीनों तो कभी भूलना ही नहीं है आपको, चांस ही नहीं है, क्योंकि मेनली यही तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है ना? क्या सर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो मैंने गलती से लिख दिया था इसलिए बाद में 0 कर दिया ना। डन? Yes, sir. डन सर। डन? बाकी लोग भी जल्दी करो। यस सर। डन सर। हाँ सर हो गया। यस सर, डन। हो गया सर। आगे बढ़े, अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करें, आप लोगों की मतलब मर्जी हो तो, आज्ञा हो यस तो। सर। क्या कहते हो, कर ले कुछ सवाल? एक मिनट आओ, किधर होगा? और क्या नाम है, आज कुछ तुम लोग नहीं बोल रहे हो? प्रसून और कौन है? पावश, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। भक्त जनाओ, पावश समझ में आ हाँ रहा है सर। ना? आज नींद में लग रहा है हाँ। तेरे आवाज से, क्या हो गया? कुछ नहीं है सर, तो सर दुख रहा था। ओहो, सर तो मेरा भी दुख रहा है यार, सेम पिंच, और बहुत दुख रहा है। तुम लोगों ने तो कोविड का वैक्सीन नहीं लिया होगा ना? नो नहीं। सर। तुम लोग किधर से लोग 18 प्लस हुए नहीं किड्स? हाँ सर। आज मैंने लिया। फाइनली। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, लॉग x minus 1 base 2 is greater than log 2 minus x base 2। जल्दी कीजिए, ट्राई करो अच्छे से, और आंसर चैट बॉक्स में।
सर आंसर भी। हाँ देखा मैंने, सबका आंसर देखा। और एक मस्त फनी बात बताऊं, इतने बार किसी चीज पे जोर डालने के बाद भी वही गलती हो ही जाती है लोगों से फर्स्ट टाइम। किसी का आंसर करेक्ट नहीं है, और वही वही गलती किया तुम लोगों ने, जिसके लिए मैंने तब से 10 बार बोल दिया। और तभी मैंने बोला था कि अगर ये कॉन्सेप्ट ना बताऊं तो सबका आंसर गलत आया, बताने के बाद भी गलत आ रहा है। डूब जाओ कहीं जाके, जल्दी करो वापस से। अरे यार x minus okay. हाँ तो लगभग बहुत लोगों का आंसर आया, मैंने देखा। मजा आया, मजा आया सबका आंसर देख। अब देखो, आपने देखा, सब लोग ध्यान से देखो, आपने देखा बेस पॉजिटिव है, लॉग का साइन चेंज नहीं हो, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो। एकदम सही सोचा तुमने। आपने क्या किया, x plus x 2x is greater than 2 plus 1 3 कर, तो x is greater than 3/2 आ गया, और आपने यही आंसर बोल दिया। अच्छी बात है, लेकिन आप ये बात भूल गए कि लॉग के आगे जो भी होता है उसको भी तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? तो ये उसका मीनिंग था ना, x minus 1 needs to be positive, 2 minus x needs to be positive। ये बात आप नहीं भूल सकते। आगे एक और आप बात का आपको ख्याल रखना है, दिस एंड दिस
एंड दिस, तो तीनों साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड और ये दोनों का डिफरेंस, मुझे पता है कि कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन में होंगे, तो उस चीज का कंफ्यूजन आपको जितना जल्दी हो सके खत्म कर दो। एंड किधर लगाना है और किधर लगाना है, मतलब कि यूनियन किधर लेना है, इंटरसेक्शन किधर लेना है। नहीं तो कई बार ऐसा जनरली कैसे होगा, 90% टाइम आपको इंटरसेक्शन ही लेना होगा इन इनइक्वालिटी। इन इनइक्वालिटी 90% टाइम क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्शन ही लेना है। लेकिन वो जो 10% टाइम यूनियन लेना होता है, कई लोग तभी भी इंटरसेक्शन ही ले लेते हैं। और ये बात मैं आपने खुद देखा कि जब मैंने बोला कि ये गलती आप लोग करोगे, तो एक्चुअली आप लोगों ने कर ही दिया, मेरे समझाने के बाद भी सबने किया लगभग। तो वही ये गलतियां भी आप लोगों से होगा, बिल्कुल होगा, तो अभी से ही उसका ख्याल रखना है, ये मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। इधर एंड क्यों होगा पहले बताओ, सबको समझा? नो सर। नहीं समझा? देखो एंड इसीलिए होगा, आप ही बोलो। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये पॉसिबल हो, ये बिल्कुल सच हो कि x - 1 इज ग्रेटर देन 2 - x, और या तो ये सही हो या ये सही हो कि x - 1 इज ग्रेटर देन 0। गलत हो गया ना, क्योंकि सिर्फ x - 1 ग्रेटर देन 0 लेने से सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, लेकिन ये सेकंड वाले से ग्रेटर भी है, ये भी तो साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए ना, दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए कि log के आगे नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और log x - 1 इज ग्रेटर देन log 2 - x ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर दोनों का एक साथ सेटिस्फाई या तीन टर्म्स के एक साथ सेटिस्फाई होने की बात हो रही हो, तो उन सबका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। मींस उनके बीच में क्या होगा, एंड होगा। अभी समझा रौनक रावल? तो सर फिर आंसर लिखते वक्त मतलब x इज ग्रेटर देन 3/2 एंड x minus 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 2x minus तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। हाँ, तो फिर सर वैसा लिखना पड़ेगा मतलब स्टेटमेंट में। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ x इज ग्रेटर देन 1 और थर्ड क्या आया यहाँ से, माइनस x इज ग्रेटर देन -2, माइनस तो एक्स x इज इज ग्रेटर लेस देन देन 2। -2, तो x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, कुछ और कोई बोलना Yes, चाह रहा है क्या? नहीं ना। अब ये तीनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, ये भी हम लोगों ने सीखा था, फिर से देख लो। पहले 1 से बड़ा, फिर 3/2 से बड़ा, और जैसे एक आपने फर्स्ट रेंज को 1 से बड़ा लिया है, सेकंड वाले को उससे लेवल पे मत रखो, उससे ऊपर कर दो या उससे नीचे कर दो, कुछ भी कर सकते हो। 3/2 से बड़ा, 1 को भी इंक्लूड नहीं करना था, और थर्ड 2 से छोटा, 2 से आगे कहीं आएगा। अब ये तीन जो अलग अलग लेवल पे मैंने बनाया है डायग्राम, उसका इंटरसेक्शन लेंगे कि क्या है जो तीनों में कॉमन है। सर 3/2 और 2 के बीच में जो एरिया है। हाँ, 3/2 से 2 के बीच वाला वैल्यू आपको तीनों में दिख रहा है। अब कई लोगों ने आंसर 1 से 2 के बीच में बोल दिया, तो ये पार्ट, ये जो 1 से 3/2 के बीच में है, ये 3/2 से ग्रेटर वाले में थोड़े ही है, तो वो वाला तीनों में नहीं है ना। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन रहता है कि नहीं सर मुझे नहीं समझा 3/2 से 2 के बीच ही क्यों आया, तो आप देखो कहाँ पे कितने टर्म्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, 3 टर्म्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो जितने डिफरेंट टर्म्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, उतने लाइंस जहां पे होंगे वो अपना इंटरसेक्शन वाला पार्ट। 3 टर्म्स का ले रहे हैं, देखो 3 लाइंस कहाँ पे है, 3 लाइंस यही पे है ना, 3 लाइंस 1 2 3, 1 2 3, और कहीं भी 3 लाइंस दिख रहा है क्या आपको? बोलो। नो सर। तो जहां पे 3 लाइंस दिखे वही अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो फाइनली अपना आंसर क्या होगा, ये वाला टर्म 3 2 2 2। x belongs to 3/2 से 2 is the आंसर। अभी तो इतने ही टर्म का आपने इंटरसेक्शन लिया, आगे और भी खतरनाक खतरनाक इंटरसेक्शन आएगा, तो तभी समझना बहुत जरूरी है। बोलो, मक्खन की तरह समझ में आया? यस सर। यस सर। आशुतोष ने फाइनली बाद में आंसर सही दिया था, ठीक है। और किसने दिया था, मैं चेक कर लूँ ना। रॉन्ग है, 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 सबका रॉन्ग ही है।
तूने 1 से 2 के बीच में किसी का आंसर देखा था? मैंने पावर से दिया था गधे। 1 से 2 कैसे हुआ था? क्या सोचा था? नहीं सर, वो थोड़ा मैं आराम से टाइप कर रहा था तो मेरा ध्यान ही नहीं है इसलिए। सर टाइपिंग एरर हो गया? और झूठ बोलते हैं। नहीं सर, मेरा वही आंसर आया था यहाँ पे। ठीक है, लिख लो। हो गया? हो गया ना? लिख लिया ना? यस सर। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, log x minus 2 base 0.3 is greater than log 3 minus x base 0.3। बहुत अच्छे से शांत दिमाग से हर चीज का ख्याल रख के आपको सॉल्व करना चाहिए। जो मैंने वो पॉइंट्स बताए सब कुछ का आपको ख्याल रखना है, तब वो सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी भी कर दिया खत्म, नहीं, आंसर रॉन्ग आ जाएगा। हेलो, हाँ कौन ना? अरे हाँ आपको ड्रॉप सर भेजा मैंने आंसर।
हाँ मुझे मिला है बहुत सारा आंसर। हाँ ओके, बहुत सारा आंसर मिला है मेरे सामने। आवश का, देवांश का, यश पवार का, बहुत से डिफरेंट आंसर्स भी आए। देखो मैं करता हूँ। सबसे पहले x माइनस टू लेस देन 3 माइनस एक्स हो जाएगा, बताइए। क्योंकि बेस जो है 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बोलो। यस सर। यस यस सर। क्या इसके साथ में x माइनस टू भी ग्रेटर देन 0 होगा? और क्या इसके साथ में 3 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा? बोलो Yes. बोलो यस बोलो। यस हाँ यस सर। सर। समझ में आया? फिर हाँ क्या हो सर। जाएगा? 2x is less than 5। बोलो। यस यस सर। या x greater than 2 और या x less than 5/2 और या x less than 3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? यस बोलो। सर। तो ग्रेटर आएगा ना यही तो प्रॉब्लम है बबुआ, समझ नहीं रहे हो। सर? इधर नहीं, वहां पे फर्स्ट वाले माइनस में एक्स x इज ग्रेटर देन 5/2 आएगा होगा ना। और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव साइन से लेस देन 3 नहीं हो जाएगा। सर वो नहीं, फर्स्ट वाले में 2x वाला, इसमें फर्स्ट वाली सर, फर्स्ट वाली के। फर्स्ट वाला तो लेस देन होगा ना, चेंज क्यों होगा? x इधर आएगा तो 12 हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्यों होगा भाई? माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव का साइन, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, है ना? ओके सर। यहाँ माइनस से हाँ थोड़ी सर। मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, है कि नहीं? हाँ सर। तो अब तीनों का इंटरसेक्शन देखो कैसा आएगा। x is less than 5/2 इक्वल्स टू कहीं नहीं है, greater than 2 and less than 3। किधर आपको 3 लाइंस दिख रहे हैं? क्या ये वो पार्ट है? के बीच। है ना? कई लोगों ने स्टिल गलत आंसर दिया था। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 2 to 5/2। ऐसे करोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि मेरा आंसर तो गलत होगा ही, नहीं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हर एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बता दिया था ना, बहुत काम की चीज है। लॉग के आगे नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो अब मुझे, जैसे मैं आंसर्स देखता हूँ, मुझे दिखता है कुछ लोगों का, बहुत लोगों का सही है, एक ने गलत दिया। एक और का गलत आया था ये, और भी कई लोगों का गलत आया था। क्या कर रहे तुम लोग? समझ में आया ना? अभी लिख लो। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक?
नो सर। जैसे मैं इंक्लूड कर सकता हूँ कि यहीं पे अगर ऐसा होता a raised to x is greater than a raised to y, तो यहाँ भी अब x is greater than y होगा, बिल्कुल होगा। कब होगा? when a is greater than 1, a greater than 1 होगा तो ऐसा हो। और अगर a 1 से छोटा हुआ और a 0 से छोटा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और तब a raised to x greater than a raised to y, तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, x less than y हो जाएगा। ये बात समझ में? और यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कोई झंझट नहीं, वो लॉग में झंझट रहता है। ठीक है सर? अब बोलो सर अगर हम लोग विदाउट लॉग नॉर्मली करें तभी a नेगेटिव आ सकता है। मतलब यहाँ पे तो बोल रहा है कि a नेगेटिव आ सकता है क्या? ये ना? हाँ सर। नहीं, मैंने तो ये जब लॉग पढ़ा रहा था तभी आपको सिखाया था। जब आपने आपके सामने a raised to x भी रहता है ना, एक फंक्शन है y equals to a raised to x, now a cannot be negative, is greater than 0। सर जैसे हम लोग -3 का स्क्वायर 9 ही लिख देते हैं ना, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन -3 का स्क्वायर और ये a raised to x में फर्क है। -3 स्क्वायर में आपको सब वैल्यू बता दिया गया है कि हाँ ये तो 9 होता है, लेकिन यहाँ a कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, तो कुछ लिमिटेड टर्म्स पे ये डिफाइन होता है ना। ये a कुछ भी है, y x कुछ भी है, तो कुछ भी पे हमेशा डिफाइन नहीं होगा ना, इसलिए इसको हर वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल ये तो -3 स्क्वायर बोला, मैं -3 कर दूं, अब क्या बोलेगा आदित्य? अब तो प्रॉब्लम है ना, क्या होगा? वैल्यू नहीं है पता अपने को, नहीं कर सकते डिफाइन। तो बहुत कम पे डिफाइंड है, ज्यादातर पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए उसको डिफाइंड रखा ही नहीं। ओके सर। ऑड पे, इवन पे डिफाइन है, मतलब इंटीजर्स पे डिफाइन है, बट इंटीजर तो कितना कम है यार, इंटीजर से तो ज्यादा बाकी नंबर्स है ना, कितने नंबर्स हैं वाले में सोच, उन सब पे तो डिफाइन नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है, छोड़ दिया। इसलिए हमेशा a raised to x में बेस भी हमेशा पॉजिटिव है, a इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है? यस सर। ये टर्म्स भी लिख लो अब चाहो तो। हो गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। टू raised to 2x minus 1 is greater than 1/2 minus x, ये वाला करो। सर भेज दिया। हो गया? ठीक है, एक कान से मिला है मुझे। ओके आर्यन, तुम्हारा सही है इस बार के लास्ट टाइम भी शायद सही था। हाँ सर लास्ट टाइम।
आदित्य फिर से ट्राई करो, देवांश अभी, आशुतोष, अच्छा सही है। रौनक वापस से चेक करो। अब मैं बताऊं, देखो पहले तो दोनों को कन्वर्ट कर दो। क्या ये x माइनस 1 हो जाएगा? यस सर। फिर क्या होगा? इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं। और क्या लिखोगे कि 2x माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लॉग थोड़ी दिया हुआ था। अब पावर में जो भी होता है, जो कुछ भी होता है पावर में, वो तो कुछ भी हो सकता है, राइट? लॉग होता तो हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं, दैट लॉग के आगे जो भी है दैट नीड्स टू बी पॉजिटिव, ऐसा कुछ। बट ऐसा कुछ यहाँ तो है नहीं, इसको छोड़ देंगे। एंड 2x माइनस x इज ग्रेटर देन minus 1 plus 1, so this is going to be x greater than 0. समझ में आया? ओके, मतलब पावर में कोई भी मतलब और केस नहीं होंगे किस होगा? क्या पावर में एक ही केस होगा ना? मतलब पावर में केस एक ही होगा ना, 3 केस नहीं होंगे जिस लॉग में रहते हैं। हाँ यही होगा, पावर में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया? यस सर एक डाउट है। क्या डाउट है, बोलो। सर जब पावर 0 हो गया तो फिर इक्वल हो जाएगा ना, तो इनइक्वालिटी का साइन तो सेटिस्फाई नहीं होएगा, तो वो 0 नहीं हो सकता है पावर। हाँ पावर 0 नहीं हो सकता है। हाँ तो वो हम लोग, बट मैंने तो पावर ग्रेटर 0 नहीं हो सकते तो इक्वल थोड़ी हो जाएगा। मतलब 2x माइनस 1 भी 0 हो जाए और साथ ही साथ 1 माइनस x भी 0 हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा। समझा? हाँ सर समझा। दोनों साथ में 0 थोड़ी हो सकता है। ये तो x इक्वल टू 1/2 पे 0 होगा और ये x इक्वल टू 1 पे 0 होगा। तो 1 पे ये 0 होगा तभी ये 0 नहीं होगा, तब भी सेटिस्फाई होगा। और जब 1/2 पे ये 0 होगा तो ये 0 नहीं होगा। ओके, मतलब यहाँ पे एक के साथ ही रहना था। ओके सर। समझ में आया यस सर। सबको? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट डे मिले, इसके बाद डीपीपी करके आना। हाँ ठीक है? यस सर। ओके चलो बाय फिर। बाय सर। थैंक यू सर।
बाय